जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव में हमेशा एक अनजाना डर छाया रहता था। बड़े बुजुर्ग फुसफुसाते हुए कहते थे कि जंगल की उन काली गहराइयों में एक खूंखार काली चुड़ैल का वास है। लोग कहते थे कि वह मासूम बच्चों को उठा ले जाती है और अंधेरे में ओझल हो जाती है। डर इतना गहरा था कि ढलते सूरज के साथ ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं। कोई भी उस दिशा में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। लेकिन ओजस्वी इन कहानियों से अलग थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। एक सुनहरी दोपहर, जब सूरज की किरणें घने पेड़ों के झुरमुटों से छनकर नीचे आ रही थीं, ओजस्वी ने चुपके से जंगल की सीमा पार कर ली। जैसे जैसे वह गहराई में उतरी, हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। सूखी पत्तियां बिना किसी हवा के ही खड़खड़ाने लगीं, मानो वे ओजस्वी को वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काली आकृति उभरी। वह वही चुड़ैल थी जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। ओजस्वी का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके पैर जमीन में धंस गए। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, मेरे साथ आओ। अचानक आसमान चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी। एक दिव्य गोल्डन परी प्रकट हुई और चिल्लाई, ओजस्वी रुको, यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसके जाल में मत फंसना। ओजस्वी दुविधा में थी। एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ चमकता हुआ उजाला। ओजस्वी ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आखिर सच क्या है? चुड़ैल ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे एक छिपी हुई गुफा के भीतर ले गई। वहाँ का दृश्य देखकर ओजस्वी दंग रह गई। वहाँ कोई कंकाल नहीं, बल्कि घायल हिरण और पक्षी थे। चुड़ैल ममता से उनके घावों पर जड़ी बूटियां लगा रही थी। वह चुड़ैल नहीं, एक मसीहा थी। उसने उदास होकर कहा, लोग मेरी शक्ल से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने खुद को यहाँ कैद कर लिया है। परी ने भी अपना सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह सच जानते हुए भी खामोश थी, ताकि गांव वालों के गुस्से से उसे बचा सके। ओजस्वी उस रात गांव लौटी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक नई सच्चाई थी। उसने चौपाल पर खड़े होकर सबको पूरी बात बताई और घायल जानवरों की सेवा के प्रमाण दिखाए। धीरे धीरे गांव वालों के मन से नफरत और डर की दीवार गिर गई। अब वह जंगल खौफ का नहीं, बल्कि करुणा का प्रतीक बन गया था। ओजस्वी ने सबको सिखा दिया कि सच्चाई देखने के लिए सिर्फ आँखों की नहीं, बल्कि एक साहसी हृदय की जरूरत होती है। एक समय की बात है, जब सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमकता था। एक साधारण से गांव में ओजस्वी नाम की लड़की रहती थी। उसे रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को गिनना बहुत पसंद था। लेकिन एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। अचानक सूरज ने चमकना बंद कर दिया और चांद कहीं ओझल हो गया। देखते ही देखते आसमान के सारे रंग गायब हो गए और पूरी दुनिया एक घने डरावने अंधेरे की चादर में लिपट गई। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों के भीतर दुबक गए और बेजुबान जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ओजस्वी अपने घर के आंगन में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें उस खाली आसमान को तलाश रही थीं। तभी उस घने अंधेरे के बीच एक सुनहरी किरण फूटी। ओजस्वी के सामने एक दिव्य गोल्डन परी प्रकट हुई। उसने कांपते हुए हाथों से ओजस्वी का हाथ थामा और कहा, ओजस्वी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इससे पहले कि ओजस्वी कुछ समझ पाती, वहाँ सिल्वर परी और रेनबो परी भी आ पहुँची। उनकी आंखों में गहरा डर था। गोल्डन परी ने बताया कि एक डार्क चुड़ैल ने पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को कैद कर लिया है। यदि उसे आज नहीं रोका गया, तो यह दुनिया हमेशा के लिए इस कालिक में दफन हो जाएगी। ओजस्वी ने सहमते हुए पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। गोल्डन परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिल में इस अंधेरे के डर से कहीं ज्यादा बड़ी हिम्मत छिपी है। ओजस्वी ने अपनी हिम्मत जुटाई और परियों के साथ एक जादुई रास्ते पर चल पड़ी। वे ब्रह्मांड के उस केंद्र पर पहुँचे जहाँ केवल शून्यता थी। अचानक एक विशाल और भयानक परछाई उनके सामने आई। वह डार्क चुड़ैल थी, जिसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने अपनी काली शक्तियों से उनका रास्ता रोक लिया। सिल्वर परी ने चांद की ठंडी रोशनी से प्रहार किया और रेनबो परी ने इंद्रधनुषी रंगों की बौछार कर दी। गोल्डन परी ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। लेकिन डार्क चुड़ैल हर हमले को अपने अंदर सोखकर और भी अधिक शक्तिशाली और विशाल होती जा रही थी।
ओजस्वी ने ध्यान से देखा कि उस भयानक शोर और युद्ध के बीच चुड़ैल की नजरें बार बार एक कोने में पड़े हुए टूटे और बुझे हुए तारे पर टिक रही थीं। वह युद्ध नहीं बल्कि अपना दुख छिपा रही थी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ओजस्वी उस डरावनी चुड़ैल की ओर बढ़ी। उसने शांत आवाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, यह टूटा हुआ तारा मेरा घर था। जब यह बुझ गया तो सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। ओजस्वी ने अपना नरम हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी कोमलता से कहा, तुम बुरी नहीं हो, तुम सिर्फ बहुत अकेली हो। जैसे ही ओजस्वी ने उसे छुआ, परियों की शक्तियों ने ओजस्वी की ममता के साथ मिलकर एक ऐसी चमकदार ऊर्जा पैदा की। वह टूटा हुआ तारा फिर से जाग उठा और अपनी दिव्य रोशनी से पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। चुड़ैल का काला रूप गायब हो गया और आसमान फिर से सितारों से सज गया। ओजस्वी ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। अंधेरा छंट चुका था। उसने सीखा कि सबसे बड़ा अंधेरा अकेलेपन से आता है और सबसे बड़ी ताकत केवल समझ और प्यार में होती है। अब दुनिया फिर से सुरक्षित थी। आधी रात का गहरा सन्नाटा पूरे जंगल को अपनी आगोश में लिए हुए था। घने और डरावने पेड़ों के बीचों बीच एक पुरानी गुफा से एक अजीब सी आवाज गूंजी। हवा में तैरते शब्द कह रहे थे, वो आ रही है। सिल्वर परी ने डर के मारे अपने चमकते पंख समेट लिए और एक ऊंचे पेड़ की सूखी डाल पर बैठ गई। नीचे की जमीन किसी ठंडे डर से कांप रही थी। यह कोई साधारण डर नहीं था। पिछले 7 दिनों से इस जादुई जंगल के पेड़ काले पड़कर बेजान हो रहे थे और पवित्र नदियों का साफ पानी अब गाढ़े कीचड़ में बदल चुका था। परी ने कांपते हाथों से अपनी जादुई छिड़ी घुमाई, लेकिन उससे कोई रोशनी नहीं निकली। तभी उसे हवा में एक धुंधली लकीर दिखी जो उसे जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर बुला रही थी। वह डरते हुए कदम उस अंधेरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कटीली झाड़ियों को हटाया, उसके सामने एक विशाल परछाई उभरी। वह काली छाया धीरे धीरे एक डरावनी और विशाल चुड़ैल का रूप लेने लगी। चुड़ैल की आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई अंतहीन गहरा कुआं जिसमें रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उसने अपना लंबा हड्डियों जैसा हाथ उठाया और परी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जब वह बोली, तुम फिर आ गई मेरी परछाई। परी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे की ओर एक लंबी छलांग लगाई। उसके सुंदर पंख अब बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे जाने दो। चुड़ैल ने एक भयानक और गूंजता हुआ ठहाका लगाया। उसने अपनी उंगलियों से हवा में एक धुंधली और जादुई तस्वीर उकेरी। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिख रही थी जो बचपन में अपने डर को एक पुराने लोहे के बक्से में बंद कर रही थी। परी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह बच्ची कोई और नहीं, वह खुद थी। चुड़ैल की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। जब तुमने सालों पहले अपने अंदर के डर को दबाकर बंद किया था, तब मेरा जन्म हुआ था। मैं कोई बाहरी दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर परी का दिमाग चकराने लगा। उसे अपने पुराने दबे हुए जख्म और वह अनजाना डर फिर से महसूस होने लगा। जंगल के विशाल पेड़ अब जड़ से उखड़ने लगे थे और आसमान में बिजली कड़कने लगी थी। जैसे जैसे चुड़ैल का शरीर विशाल और डरावना होता जा रहा था, परी का शरीर छोटा और कमजोर पड़ता गया। परी के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे। वह चाहती तो अपने पंख फैलाकर दूर उड़ सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह चुड़ैल हर साए में उसका पीछा करेगी। मौत और डर के इस खेल में परी ने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और भागने के बजाय धीरे धीरे उस काली छाया की ओर बढ़ी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और चुड़ैल के उस ठंडे, खुरदरे और बेजान हाथ को पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया। यह समर्पण का क्षण था, हार का नहीं। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, एक बहुत ही तेज और पवित्र सफेद रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। चुड़ैल का कालापन अब धीरे धीरे मोम की तरह पिघलने लगा और वह परी के सुनहरे शरीर में समा गई। देखते ही देखते जंगल की हवा फिर से ठंडी और शांत हो गई। काले पड़ चुके पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और नदियों का पानी फिर से चमकने लगा। परी अब अकेली नहीं थी। उसने अपने सबसे बड़े डर को अपना लिया था और उसे अपनी शक्ति बना लिया था। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और ऊंची उड़ान भरी।
याद रखिए, डर से भागना कभी समाधान नहीं होता, उसे गले लगाना ही असली जीत है।